ओम शांति। स्वयं की दृष्टि और वृत्ति से देवता का साक्षात्कार कराने वाली मैं आत्मा साक्षात्कार मूर्त आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शुद्ध वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मेरी दृष्टि से ही अनेकों को साक्षात्कार हो रहा है। मैं आत्मा शुद्ध वृत्ति वाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के द्वारा दृष्टि से श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं परम पवित्र शुद्ध निर्मल आत्मा हूँ, स्वच्छ आत्मा हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 1/10/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे तुम सबसे ऊंच जाति के हो। बाबा कहते तुम देवता जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है। तो इस समय बाप तुम्हें सबसे ऊंची जाति का बनाते हैं। चाहे कोई किसी भी जाति धर्म से हो, लेकिन बाप का बन करके बाबा कहते तुम सबसे ऊंच जाति के बन जाते। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस पढ़ाई से ड्रेस का कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा कहते बच्चे शरीर ही पतित है, पुराना है, इसको हल्का सल्का कैसा ही कपड़ा पहनाओ, इसमें ड्रेस का कोई कनेक्शन नहीं है। बाकी सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते, लेकिन बाबा कहते बच्चे ज़रूरी नहीं है कि ड्रेस से ही पढ़ाई अच्छी होगी। फिर बाबा लाइट के ताज के लिए समझाते कि इस समय तुम पतित हो, इसलिए कितना ही आत्मा पवित्र बन जाए, तुम्हारे शरीर को तुम्हारे मस्तक पे लाइट का ताज नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक तुम आत्मा और पवित्र दोनों संपूर्ण पवित्र ना बने तब तक बाबा कहते हैं लाइट का ताज नहीं दे सकते। फिर बाबा समझा रहे कि सेमी पवित्र उसको कहेंगे जिनके पास माया के तूफान आते रहते। बाबा कहते कोई तो बिल्कुल पतित बन जाते, गिर जाते, लेकिन कोई के पास बार बार माया के तूफान आते हैं तो उसको भी पूरा पवित्र नहीं कहेंगे, सेमी पवित्र कहेंगे। फिर बाबा समझा रहे बच्चे तुम ऊंचते ऊंच बाप के बने हो तो कितनी तुम्हारे अंदर रॉयल्टी होनी चाहिए। बाबा कहते कोई मेहतर है या कोई बहुत छोटी जाति का भी है, अगर वो ऊंच पोजीशन में आ जाए तो उसका रहन सहन उसी प्रकार का हो जाएगा। उसको एक नशा हो जाएगा कि मैं इतनी ऊंच पोजीशन पे बैठा हूँ। ऐसे ही बाबा कहते तुम कैसे भी हो, लेकिन अभी ऊंचते ऊंच बाप के बने हो तो तुम्हारे अंदर वही रॉयल्टी होनी चाहिए, वही नशा होना चाहिए कि हम किसके बने हैं। फिर बाबा साक्षात्कार के लिए समझा रहे कि पाकिस्तान में तुम्हें बहलाने के लिए तरह तरह के बाबा साक्षात्कार कराते थे। सतयुग में स्वयंवर कैसे होगा वो भी बाबा ने साक्षात्कार कराया। बाबा कहते पाकिस्तान में उस समय तुम्हें बहलाने के लिए बाप के पास सारी तरह के साज थे, जो बाबा कहते अंत में भी तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं कि यहाँ पे गरीब ही पढ़ाई पढ़ने आते हैं। बड़े बड़े लोगों को यहाँ आने में शर्म आती है कि गरीबों के बीच कैसे बैठे, परंतु बाप कहते बच्चे बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई मेहतर हो, कोई बहुत गरीब हो, कैसी भी आत्मा यहाँ आकर के बाप उसे विश्व की बादशाही दे सकते हैं अगर वो पुरुषार्थ करे तो। इसलिए बाप का नाम ही है गरीब निवाज। फिर बाबा नक्शे के लिए समझा रहे हैं कि अगर नक्शा नहीं होगा तो कैसे समझोगे यूरोप कहाँ है, लंदन कहाँ है, आइलैंड कहाँ है। बाबा कहते हैं नक्शे से क्लियर समझ में आता है ना। ऐसे ही तुम बच्चों को भी परमधाम कहाँ है, सूक्ष्म वतन कहाँ है, ये चित्र, ये नक्शे जरूर सबको दिखाने। चित्र बनाएंगे तो तुम अच्छी तरह से ज्ञान की बातें समझा सकेंगे। वर्ण के लिए भी बाबा ने आज समझाया कि तुम ही शूद्र थे, अभी बाप ने तुम्हें आके ब्राह्मण बनाया, तुम ही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हो, फिर 84 जन्म के बाद फिर शूद्र बनते हो, अभी फिर बाप आकर के तुम्हें ब्राह्मण बनाते हैं।
फिर बाबा समझाते बच्चे इस रावण राज्य में कितना भभका है, चारों तरफ भभका ही भभका है, लेकिन तुम अपनी गुप्त रीति से राजा ही स्थापन कर रहे हो। तुम साधारण वेश में हो, किसी को भी नहीं पता कि तुम गुप्त रीति कैसे राजा ही स्थापन कर रहे हो। फिर बाबा समझा रहे सावल शाह की हुंडी सकारी, ये कहानी में सुनाते हैं ना। बाबा कहते बच्चे तुम कितनी भी बड़ी सेवा करो, धन की चिंता नहीं करो। जैसे बाप ने सावल शाह की हुंडी सकारी, ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी अपने आप ही धन आएगा, अपने आप ही सेवा होगी। बस तुम्हें सेवा का लक्ष्य रखना है, बाप अपने आप ही किसी न किसी बच्चे से करवाएंगे। मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण सो देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। प्रश्न है किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है, इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं है। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते, आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं, बाप काले सावरे को ही गोरा बनाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यह है नई बात, यह भी तुम जानते हो। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे डबल सिरताज थे। लाइट का ताज और रत्न जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर गए उनको सफ़ेद लाइट दिखाते, यह है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। यह पवित्रता की निशानी देते हैं लाइट और डार्क। ब्रह्मा का दिन लाइट और ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क हैं उनको पावन बनाते। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं, सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र हैं, इसलिए इतने चित्र रखे जाते। मनुष्य कोई फट से समझते नहीं कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते, ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है। पवित्र की ही पूजा होती है, लाइट है पवित्रता की निशानी। अब तुम पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते और कोई फिर सेमी पवित्र रहते। माया के तूफान बहुत आते तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे।
कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हम पतित बन गए हैं, आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई मेहतर है और वह एमएलए व एमपी बन जाते, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते तो टिप टॉप हो जाते हैं ना। ऐसे बहुत हो गए हैं। जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता। फिर ड्रेस आदि भी ऐसी पहनेंगे। वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए। वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्र पने की आदतें मिटती जाएंगी। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं। आसुरी चीज़ें सब छोड़नी पड़े। मेहतर से एमपी बन जाते तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उन्हों का तो है इस समय के लिए। तुम जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। हम क्या थे, अभी क्या बने हैं। तुम भी शूद्र जाति के थे, अब विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई ऊंच पद पाता तो फिर वह फकुर रहता है, तो तुम भी थे कौन, छी छी पतित थे। अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते। अभी तुम समझते परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे ना। दूर देश की रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पार्ट बजाती हो। 84 जन्मों का पार्ट बजाना ही है। वह तो कह देते 84 लाख योनियाँ। कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम समझते 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। परंतु समझते नहीं हैं, अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं। राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बिगर कोई ऊंच पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है। ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बनते हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते। वह खुद भी गाते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना। तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है। आत्मा जानती है यह पुराना शरीर है। इनको तो कोई हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं है।
इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भबका करने की बात नहीं है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। बाप आत्माओं को पढ़ाते, शरीर तो पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा और शरीर तो पतित है ना। कृष्ण को सावरा दिखाते, उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे। गावड़े का छोरा था, तुम सब गावड़े के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं, बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो सबको है, बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता, चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। अभी तुम जानते हम राजयोग सीख रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ आकर सब बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं हैं। समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही हैं, इसलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते, कोई मुसलमान भी आते। बाप कहते देह के सब धर्म छोड़ो, हम गुजराती हैं, हम फलाना हैं, यह सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते। बाप कहते मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे। यह तो समझते हैं, यह तो जौहरी था। बाप खुद रिमाइंड कराते कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। इसको कहते कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान दिया ना, उससे पाठशाला नहीं कहा जाएगा। ना युद्ध का मैदान, यह पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती तो फिर सिंगल ताज रहता। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं, यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते, तो चित्र बनाने वाले को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसी को समझाना सहज होता है। अब तुम जानते हो ऊपर में है पूज्य डबल सिरताज देवी देवताएं, फिर नीचे आते तो पुजारी बनते हैं। परंतु कोई कोई की बुद्धि में तो कुछ भी बैठता नहीं है। तकदीर ही ऐसी, तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता, बीमार पड़ जाते हैं। पढ़ न सके कोई तो पूरा पढ़ते, परंतु फिर भी वह जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है, उनको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी। कहा जाता कि यह तो जैसे एकदम ठिक्कर बुद्धि है, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे वह तो स्वर्ग था। यह भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो।
प्रोजेक्टर में यह हो नहीं सकता। पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता। बच्चों को सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी ब्राह्मण वर्ण के बने। भारतवासियों को पता होना चाहिए कि यह लक्ष्मी नारायण जो भारत में राज्य करते थे, फिर क्या हुआ, जो कहाँ चले गए। भारतवासी क्या से क्या बन जाते, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। क्या उन्हों पर कोई ने जीत पाई? उन्हों को लड़ाई में कोई ने हराया? ना कोई से जीता न हारा, यह तो सारी है माया की बात। रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिरकर राजाई गवा दी। 5 विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भभका। हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंचते ऊंच है, और निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को लक्ष्मी नारायण बनाते। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते। तुम बच्चों को बनाते हैं, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते। लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनाइस्टी बनती है। कितनी समझाने की बातें हैं। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते रहते। कोई चित्र तैयार किया तो झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते, मैं सावल साह हूँ, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं है। इतने ढेर बच्चे बैठे, बाबा जानते किससे भी हुंडी भरा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है। वहाँ ही हठ योगियों का म्यूजियम है। तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का बनेगा। दूसरी पॉइंट है, अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देहाभिमान की चंचलता ना हो। तो वृत्ति के सुधार से दिव्य दृष्टि बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी।
देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। ओम शांति।